अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 की एक्सरसाइज 12.7 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ये ट्रायंगल के एरिया के रिलेटेड है। तो जब हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो हमारे पास 3 किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी हम 3 केसेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला केस वो होता है जब हमें 2 एंगल्स और एक साइड दी गई हो। दूसरा केस जिसमें हमें 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया हो। और तीसरा केस जिसमें हमें तीनों साइड्स सिर्फ दी गई हो और हमने एरिया फाइंड करना हो। तो इन तीनों केसेस के अलग-अलग फार्मूलाज हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपने सबसे पहले देखना है उसमें जो गिवन डेटा है उसकी बेस पर कि ये कौन सा केस है, उसके लिहाज से आपने फार्मूला यूज करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हम आपको इस एक्सरसाइज में जो एरिया के रिलेटेड फार्मूलाज यूज होने हैं वो आपको लिखकर दिखाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको समझ आती है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज होने हैं उनको लिख देते हैं। तो 3 केसेस हैं हमारे पास, हर केस के अलग-अलग फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहला केस हम लिखते हैं केस 1। इसमें 2 साइड्स और एक एंगल हमें दिया गया होता है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला होता है। तो बेसिकली जब हमें 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया हो तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के 3 फार्मूलाज हैं। अगर आपको 2 साइड्स ये वाली दी गई हैं ए और बी और साथ गैमा एंगल दिया गया है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, हाफ ए बी साइन गैमा। अगर आपको बी सी 2 साइड्स ये वाली दी गई हैं और साथ अल्फा एंगल दिया गया है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, हाफ बी सी साइन अल्फा। अगर आपको ए सी साइड दी गई है और साथ बीटा एंगल दिया गया है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, हाफ ए सी साइन बीटा। तो ये 3 फार्मूलाज हैं। गिवन डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। इसके बाद हमारे पास केस 2 है। इसमें हमें 1 साइड एंड 2 एंगल्स दिए गए होते हैं। इसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है ए बी सी। अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। इसके भी 3 फार्मूलाज हैं। अगर इधर ए स्क्वायर आ गया है तो साइन बीटा साइन गैमा ऊपर आ जाएंगे और ए के रिलेटेड जो अल्फा साइन है वो साइन अल्फा नीचे आ जाएगा और नीचे साथ 2 भी आएगा। और दूसरा इसका फार्मूला है बी स्क्वायर का, उसमें साइन अल्फा साइन बीटा साथ आएंगे और नीचे ओवर के नीचे 2 साइन बीटा आ जाएगा। तीसरा इसका फार्मूला है सी स्क्वायर का, वो है साइन बीटा साइन अल्फा ओवर 2 साइन गैमा। ये साइन अल्फा पहले भी आप लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास फार्मूलाज 3 हैं जब हमें एक साइड और 2 एंगल्स दिए गए हों। तो इसमें चूंकि 3 एंगल्स हैं तो 2 एंगल्स अगर हमें दिए गए हों तो तीसरा एंगल हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, इस फार्मूले से तीसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे और इस फार्मूले के अंदर हम पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम केस 3 की तरफ जाते हैं। केस 3 में हमारे पास फार्मूलाज हैं। सबसे पहले तो केस 3 होता यह है कि इसमें 3 साइड्स सिर्फ दी गई होती हैं और इसका हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी सारे का स्क्वायर रूट। ये मशहूर जमाना फार्मूला है, आप छोटी क्लासेस में भी इसको पढ़ चुके हैं। इसको हीरो फार्मूला कहते हैं। अगर आपको 3 साइड्स सिर्फ दी गई हैं तो आप उन तीनों साइड्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके एस की वैल्यू निकालेंगे और ए बी सी इनकी वैल्यूज भी पुट करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हैं फार्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। 3 केसेस हैं, 3 किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। उन तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर जो फार्मूलाज यूज होने हैं वो हमने आपके सामने लिख दिए हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो दोबारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जब हमें 2 साइड्स और 1 एंगल दिया गया है। तो ये केस 1 के क्वेश्चंस हैं। 2 साइड्स और 1 एंगल केस 1 में हमें दिया गया होता है और इसके रिलेटेड हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज में से एक फार्मूला हमने लगाना है गिवन डेटा की बेस पे। तो हमारे पास जो डेटा है उसमें ए बी और साथ गैमा दिया गया है। तो ए बी और साथ गैमा ये पहला फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू है हाफ, ए की वैल्यू है 200। ये वाला फार्मूला हम पहले वाला यूज कर रहे हैं। ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास है 120 और साइन गैमा साथ आएगा और गैमा की वैल्यू है 150 डिग्री। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैलकुलेटर की मदद से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6000। तो स्टूडेंट्स ये चूंकि एरिया है तो एरिया का कोई ना कोई यूनिट होता है, लेकिन हमें जो वैल्यूज दी गई थी उसमें कोई भी यूनिट नहीं था। तो एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो हम साथ स्क्वायर लिख लेंगे और यूनिट हमें साथ नहीं दिया गया था तो हम साथ यूनिट लिख लेंगे कि जो भी यूनिट आप गिवन वैल्यूज के साथ लगाएंगे वही यूनिट इधर लगेगा, लेकिन इधर एरिया के आंसर में स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है। इसके आंसर में आपने स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। b इज इक्वल टू 37, c इज इक्वल टू 45 और अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री 50 मिनट्स। तो हमें 2 साइड्स और 1 एंगल दिया गया है। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं इसके रिलेटेड। हमें b और c दी गई है तो हम b और c के रिलेटेड और अल्फा के रिलेटेड ये हमारे पास फार्मूला है हाफ बी सी साइन अल्फा। इस फार्मूला को यूज करते हुए इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ, बी की वैल्यू 37 है, सी की वैल्यू 45 है और साइन अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री 50 मिनट्स। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 426.69। हमें साथ यूनिट कोई भी नहीं दिया गया तो साथ हम स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे। जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इस पहले क्वेश्चन की 3 पार्ट्स हैं, तीनों बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। पहला केस है 2 साइड्स और 1 एंगल दिया गया होगा और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। तो हमने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप वो खुद कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है, लेकिन केस चेंज हो चुका है। इसमें हमें 1 साइड और 2 एंगल्स दिए गए हैं और जब 1 साइड और 2 एंगल्स दिए गए हों तो हमारे पास केस 2 होता है, 1 साइड एंड 2 एंगल्स। तो इसमें हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। हमने इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करना है अपने डेटा जो गिवन है उसको देखते हुए। तो हमारे पास बी साइड दी गई है तो बी साइड के रिलेटेड हमारे पास ये फार्मूला है। बी गिवन है साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। इसमें तीनों एंगल्स यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को उधर लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला इधर नहीं लिखा था। आपने सबसे पहले इधर से फार्मूला उधर लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास चूंकि सामने ही फार्मूला लिखा हुआ था तो हमने फार्मूला नहीं लिखा, इधर हम फार्मूला लिख देते हैं। तो हमारा फार्मूला है बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर
2 साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें b की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, गैमा की वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हम वो बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। पिछली 4 एक्सरसाइजेज में हम वो फार्मूला यूज करते रहे हैं कि जब हमारे पास 2 एंगल्स हों तो हमारे पास तीसरा एंगल फाइंड करना मुश्किल नहीं होता। हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री 17 मिनट्स प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, तो गैमा की वैल्यू हमारे पास है 36 डिग्री 41 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम बीटा को इधर ही रहने देते हैं और ये दोनों प्लस होकर इधर इस साइड पर आके 180 में से माइनस हो जाएंगे। तो आपने जब कैलकुलेटर पे इनको प्लस करना है तो आपने 45 डिग्री 17 मिनट्स आपने 45 लिख के फिर डिग्री का बटन दबाना है, फिर 17 लिख के फिर डिग्री का बटन दबाना है और इनको डिग्री और मिनट्स की फॉर्म में लिखकर ही प्लस करें तो ज्यादा बेहतर है। तो उसके बाद 180 माइनस 81 डिग्री 58 मिनट्स। अब हम कैलकुलेटर से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 98 डिग्री 21 मिनट्स। ये हमारे पास बीटा एंगल आ गया है। अब हमने ये तमाम वैल्यूज बी की, गैमा की, अल्फा की, बीटा की इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है। तो कैलकुलेशन करके हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 25.4 का होल स्क्वायर साइन, अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री 17 मिनट्स साइन, गैमा की वैल्यू हमारे पास है 36 डिग्री 41 ओवर 2 इंटू साइन, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 98 डिग्री 21 मिनट्स। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें तो आप एक ही स्टेप में कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन का बटन दबाएं, उसके बाद ये वैल्यूज पुट करें, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर पुट कर दें, नीचे वाली वैल्यूज नीचे पुट कर दें, तो इज इक्वल टू का बटन दबा के आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 138.29 यूनिट हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में ही होता है। ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम इसी क्वेश्चन की सेम लाइंस के ऊपर है। तो हमारे पास सी एक साइड और अल्फा बीटा 2 एंगल्स हमें दिए गए हैं। तो ये केस 2 के क्वेश्चन हैं, तो इसके रिलेटेड हमारे पास फार्मूला ये वाला है। हम पहले ये फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा, ये हमारे पास फार्मूला है। लेकिन फार्मूला के अंदर जो हमने वैल्यूज पुट करनी है, सी की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है, लेकिन गैमा नहीं है। तो गैमा फाइंड करने के लिए दोबारा हम वही मशहूर जमाना फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये यूज करेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो तीसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं 47 डिग्री 24 मिनट्स प्लस बीटा की वैल्यू 70 डिग्री 16 मिनट्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा हमने फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस ये दोनों वैल्यूज, इनको प्लस करके दूसरी साइड पे जाके हम माइनस कर देंगे। तो आपने इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से प्लस करना है। मैं दोबारा इसमें कह रहा हूं कि आपने इसको डिग्री मिनट्स की फॉर्म में लिखकर ही प्लस करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 117 डिग्री 40 मिनट्स। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री 20 मिनट्स। ये गैमा की वैल्यू आ गई है। तीसरा एंगल हमारे पास आ गया है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 32, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, साइन अल्फा
अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 47 डिग्री 24 मिनट्स। साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 70 डिग्री 16 मिनट्स ओवर 2। साइन गैमा, गैमा की वैल्यू 62 डिग्री 20 मिनट्स है। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाला बटन दबाएं, ऊपर वाली वैल्यूज भी लिखें, नीचे वाली वैल्यूज भी लिखें और इज इक्वल टू का बटन दबाने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 400.54 स्क्वायर यूनिट। यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके 2 पार्ट्स हमने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको इन 2 क्वेश्चंस की समझ आ गई है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है, लेकिन ये तीसरा केस है जिसमें हमें तीनों साइड्स ही सिर्फ दी गई हैं। एक साइड a इज इक्वल टू 18 है, दूसरी साइड b इज इक्वल टू 24 है, तीसरी साइड c इज इक्वल टू 30 है। तीनों साइड्स दी गई हैं। तो तीसरे केस के रिलेटेड हमारे पास एक ही फार्मूला है, ये हीरो फार्मूला है, इसको हमने यूज करना है। सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसमें जो फार्मूला यूज हो रहा होगा वो आपने पहले लिखना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के हालात के पेशे नजर जो फार्मूला है वो है s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस सारे का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है, लेकिन s की वैल्यू नहीं है। तो s की वैल्यू हम एक्सरसाइज 12.6 में भी फाइंड कर चुके हैं। इसका हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 30 ओवर 2। तो इन सबको प्लस करके 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 36। अब ये वैल्यूज हम हीरो फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा, s की वैल्यू है 36 इंटू 36 माइनस a की वैल्यू है 18, 36 माइनस b की वैल्यू है 24, 36 माइनस c की वैल्यू हमारे पास है 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 में से 18 माइनस 18, 36 में से 24 माइनस 12, 36 में से 30 माइनस 6। इस सारे का हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 46656। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 216 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसका हमने एक ही पार्ट किया है, बाकी पार्ट्स आप आसानी से खुद ही कर सकते हैं। सिर्फ आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 2437। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया है वो है 2437 और इफ a इज इक्वल टू 79, a साइड की हमें वैल्यू दी गई है 79, c की वैल्यू हमें दी गई है 97, देन फाइंड एंगल बीटा। तो इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए हमने बीटा फाइंड करना है। हमारे पास जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का AC, 2 साइड्स के हिसाब से ये वाले फार्मूलाज हैं। तो AC ये है, साइन बीटा, बीटा हमने फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर है। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास है हाफ AC साइन बीटा। तो फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास है 24, 37, हाफ A की वैल्यू हमारे पास है 79, C की वैल्यू हमारे पास है 97 और साइन बीटा, बीटा हमने फाइंड करना है। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब हमने साइन बीटा को एक साइड पे रखना है, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 3, 7, 38, 31.5, 7 साइन बीटा। तो हम साइन बीटा को एक साइड पे रख लेते हैं
तो 2437 ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 38 31.5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6360। तो हमने बीटा फाइंड करना है, तो बीटा फाइंड करने के लिए साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 0.6360 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 39 डिग्री 30 मिनट्स। ये बीटा है, एंगल है, तो इसकी वैल्यू डिग्री की फॉर्म में आई है। यही हमने फाइंड करना था। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है यही फार्मूलाज यूज हुए हैं और हमने पहले एरिया फाइंड करना होता था, अब उस फार्मूला के अंदर से हमने एक एंगल बीटा फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 121.34। एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने दिया है ABC 121.34। कहता है इफ अल्फा इज इक्वल टू 32 डिग्री 15 मिनट्स, बीटा की वैल्यू हमें दी गई है 65 डिग्री 37 मिनट्स। और कहते हैं फाइंड सी एंड गैमा। सी हमारे पास साइड है, उसकी मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है, और गैमा एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो अगेन वही फार्मूलाज यूज होने हैं। सबसे पहले तो दो फार्मूलाज गिवन है, तीसरा फार्मूला हमने फाइंड करना है। तो हम मशहूर जमाना फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास वैल्यूज हैं 32 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 65 डिग्री 37 मिनट्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा हम फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री माइनस, ये दोनों प्लस करके दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी, और ये आ जाएगा 97 डिग्री 52 मिनट्स। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 82 डिग्री 8 मिनट। ये गैमा की वैल्यू आ गई है। एक आंसर हमारा आ गया है, हमने गैमा फाइंड करना था। अब दूसरा हमारा टारगेट है सी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया गया है और 3 एंगल्स हैं, तो हमने सी फाइंड करना है। तो हम ये वाले फार्मूले, इनमें से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे। सी फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा अल्फा बीटा गैमा, और साथ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया गया है। तो वैल्यूज पुट करके हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन बीटा साइन अल्फा ओवर 2 साइन गैमा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से पहले हम सी को एक साइड पे कर देते हैं, तो सी एक साइड पे रह जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक साइड पे और 2 साइन गैमा दूसरी साइड पे जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन गैमा ओवर, ये सारा कुछ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा साइन बीटा साइन अल्फा। तो इस फार्मूला को हमने रीअरेंज किया है क्योंकि हमने सी फाइंड करना है, तो सी को एक साइड पे हमने कर लिया है। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया हमारे पास है 121.34 इंटू 2 साइन गैमा। गैमा की वैल्यू हमारे पास है, हमने अभी फाइंड की है 82 डिग्री 8 मिनट ओवर साइन बीटा। बीटा की वैल्यू हमारे पास है 65 डिग्री 37 मिनट्स साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 32 डिग्री 15 मिनट्स। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.62। ये सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 22.2। ये हमारी सी की वैल्यू है जो हमने फाइंड करना थी। एक ये हमारा आंसर है और एक हमारा ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही फार्मूलाज यूज हुए हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन। कह रहा है एक ट्राइंगुलर गार्डन है, उसकी एक साइड है A इज इक्वल टू 30 मीटर,
उसने हमें ए नहीं बताया, हमने उसका नाम फर्जी ए रख दिया है। 30 मीटर है। इफ टू कॉर्नर एंगल्स आर 22 डिग्री एंड हाफ एंड 112 डिग्री एंड हाफ, और दो उसने हमें एंगल्स दे दिए हैं। एक एंगल उसका नाम हम बीटा रख लेते हैं, वो है 22 डिग्री एंड हाफ। हाफ का मतलब है आधी डिग्री, तो आधी डिग्री इक्वल होती है 30 मिनट्स के। दूसरा एंगल उसने हमें दिया है गैमा, उसका नाम हम रख देते हैं, वो है 112 डिग्री एंड हाफ। हाफ का मतलब है हाफ डिग्री, तो एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हाफ डिग्री का मतलब है 30 मिनट्स। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। कह रहे हैं इसके अंदर हमने, इस प्लाट के अंदर, इस खेत के अंदर हमने घास लगानी है, तो उसकी कास्ट आप फाइंड करें। अगर 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर 5 रुपए का घास लगे, तो हम सबसे पहले इस पूरे गार्डन का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। जितना एरिया आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कास्ट आ जाएगी घास लगाने के लिए। तो हम एरिया इसका फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करना मुश्किल नहीं है। हमारे पास 2 एंगल्स दिए गए हैं और एक साइड दी गई है, तो 2 एंगल्स और एक साइड के रिलेटेड हमारे पास ये 3 फार्मूलाज हैं। इन 3 फार्मूला में से एक फार्मूला यूज करते हुए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास तीनों एंगल्स होने चाहिए। तो अल्फा एंगल फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कोई नहीं है, तो अल्फा ऐसे ही, बीटा की 22 डिग्री 30 मिनट प्लस गैमा 112 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करके दूसरी साइड पे जाके 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा अल्फा है, हमने फार्मूला के अंदर पुट करना है। तो ए हमें गिवन है, तो हम पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए वाला ये है, दूसरा बी का है, तीसरा सी का है। तो पहला फार्मूला इधर आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास चूंकि जगह कम है तो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास है 30, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और आगे है साइन बीटा की वैल्यू है 22 डिग्री 30 मिनट, और साइन गैमा की वैल्यू है 112 डिग्री 30 मिनट्स। हमारे पास ये वैल्यू है 2 साइन अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 225 स्क्वायर मीटर, क्योंकि इधर हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी ये मीटर की फॉर्म में थी, तो हमने स्क्वायर मीटर लिख लिया है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनमें हमें यूनिट नहीं था दिया गया, तो हम स्क्वायर यूनिट लिख लेते थे। तो ये हमारा एरिया आ गया है। अब वो कहता है 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर अगर आपने घास लगाना है तो आपको 5 रुपए लगेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि कॉस्ट पर मीटर वो है 5 रुपीज, और कॉस्ट एट 225 स्क्वायर मीटर वो आ जाएगी 225 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1125 रुपीज। ये हमारी कास्ट है टोटल पूरे गार्डन में घास लगाने की। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें भी एरिया ही फाइंड करना था, उसके बाद हमने कास्ट फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 12.7, बहुत आसान एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। फार्मूला सिर्फ आपने देखने हैं, याद करने हैं, उसके बाद आपने उनको अप्लाई करना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका इजहार जरूर कीजिएगा।
और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन के बारे में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।